हिस्ट्री जो हमें स्कूल की बुक्स में पढ़ाई गई, शायद वो पूरी हिस्ट्री थी ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिथ बताई गई शायद उन्हें कभी सीरियसली एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और जब सालों बाद ज़मीन खोदी गई, समुंदर के नीचे देखा गया, पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा पढ़े गए, तो सिर्फ कहानी नहीं मिली, सबूत मिले। ऐसे सबूत जिन्होंने हिस्टोरियंस को मजबूर कर दिया कहने पर। आज हम बात करेंगे 30 ऐसे हिस्टोरिकल मिथ्स की जिन्हें सेंचुरीज तक झूठ माना गया, लेकिन जब सच सामने आया तो हिस्ट्री खुद हिल गई। ये कहानियां नहीं हैं, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के वो राज जो सच होने के बाद भी आज तक लोगों को हैरान कर देते हैं। अगर मैं कहूं एक पूरा शहर सिर्फ एक पोएम के अंदर छुपा हुआ था, क्या आप मानोगे? हजारों सालों तक होमर की इलियाड को सिर्फ एक कहानी माना गया। लोग कहते रहे ये बस इमेजिनेशन है, वॉर कभी हुआ ही नहीं, ट्रॉय नाम का कोई शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन 1870 में जब टर्की की जमीन खोदी गई तो हिस्ट्री ने सांस रोक ली। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 लेयर्स के शहर मिले। हर लेयर एक नई डिस्ट्रक्शन स्टोरी, फायर मार्क्स, वेपन्स, वॉल्स, एग्जैक्टली वही चीजें जो इलियाड में लिखी गई थी। तब हिस्टोरियंस को समझ आया ये पोएम नहीं था, ये एक वॉर डायरी थी। जो चीज मिथ लग रही थी वो असल में हिस्ट्री थी, जो अपने वक्त से बहुत आगे लिख दी गई थी। और उस दिन के बाद ट्रॉय कहानी नहीं रहा, ट्रॉय सबूत बन गया। अगर मैं कहूं एक पूरा शहर समुंदर के नीचे सो रहा है और हम रोज उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, क्या आप मानोगे? महाभारत को सालों तक सिर्फ लेजेंड कहा गया, कृष्ण को मिथ बोला गया और द्वारका को इमेजिनेशन। लेकिन जब अरेबियन सी के अंदर मरीन साइंटिस्ट्स उतरे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो हिस्ट्री बुक्स में कभी नहीं लिखा गया। सीधी सड़कें, बड़े स्टोन ब्लॉक्स, परफेक्टली प्लान स्ट्रक्चर्स। ये नेचुरल रॉक्स नहीं थे, ये इंसान के बनाए हुए शहर के निशान थे। और जब कार्बन डेटिंग हुई, रिजल्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 9000 साल से भी पुराना, मतलब ये शहर सिविलाइजेशन के शुरू होने से पहले का था। तब सवाल बदल गया, क्या महाभारत कहानी थी या फिर क्या हम हिस्ट्री को गलत पढ़ रहे थे? द्वारका डूबी नहीं थी, द्वारका छुपा दी गई थी। अगर मैं कहूं एक शहर जो एक रात में गायब हो गया सिर्फ कहानी नहीं था बल्कि वार्निंग थी, क्या आप मानोगे? ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी लिखी, एक एडवांस सिटी, पावरफुल सिविलाइजेशन जो एक ही दिन और रात में समुंदर में डूब गई। लोगों ने कहा यह सिर्फ फिलॉसफी है, फैंटेसी है, इमेजिनेशन है। सेंचुरीज तक प्लेटो का मजाक बनाया गया, लेकिन फिर ग्रीस के पास एक सिटी मिली, हेलिके। एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन, कोस्टल सिटी, अर्थक्वेक, सडन फ्लडिंग और पूरा शहर पानी के नीचे। जो प्लेटो ने लिखा था वो मैच करने लगा। तब हिस्टोरियंस ने रियलाइज किया शायद अटलांटिस एक शहर नहीं था, शायद वो एक टाइप ऑफ सिविलाइजेशन था। और हेलिके उसका पहला प्रूफ बन गया। अटलांटिस कहानी नहीं थी, अटलांटिस एक भूली हुई याद थी जो समुंदर ने संभाल कर रखी। अगर मैं कहूं एक पूरा शहर बादलों के ऊपर छुपा हुआ था और दुनिया को उसके बारे में पता ही नहीं था, क्या आप मानोगे? पेरू के लोकल लोग सालों से एक बात कहते आए, पहाड़ों के ऊपर इंका लोगों का एक शहर है। लेकिन हिस्टोरियंस ने हमेशा कहा ये बस जंगल स्टोरीज हैं, इमेजिनेशन है, प्रूफ जीरो है। फिर 1911 में एक एक्सप्लोरर जंगल के बीच भटक गया और जो उसने देखा उसने हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। स्टोन टेम्पल्स, परफेक्ट टेरेसेस, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बने स्ट्रक्चर्स, मैचू पिचू, ऐसा शहर जो अर्थक्वेक्स के बावजूद टिका रहा क्योंकि उसकी इंजीनियरिंग अपने टाइम से बहुत आगे थी। तब दुनिया ने माना लोकल लेजेंड्स झूठ नहीं होते, हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। मैचू पिचू लॉस्ट नहीं था, वो हमसे छुपा हुआ था। अगर मैं कहूं लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, जमीन के नीचे भी पूरी जिंदगी जीते थे, क्या आप मानोगे? तुर्की के कुछ गांव वालों के पास एक अजीब सी कहानी थी।
हमारे पैरों के नीचे एक पूरा शहर है। हिस्टोरियंस ने कहा यह बस फोल्कलोर है, इम्पॉसिबल है। लेकिन 1993 में जब एक आदमी अपनी दीवार तोड़ रहा था तो उसके पीछे कुछ ऐसा मिला जो दुनिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। एक टनल, फिर और टनल्स, और फिर 18 फ्लोर्स का अंडरग्राउंड सिटी, स्कूल्स, किचन, चर्चेस, एयर वेंटिलेशन सिस्टम जो आज भी काम करता है। 20,000 लोग बिना सनलाइट के सालों तक यहाँ रह सकते थे। तब हिस्टोरियंस को समझ आया ये शहर छुपने के लिए नहीं बना था, ये सरवाइव करने के लिए बना था। देरिंगकुयू कहानी नहीं थी, देरिंगकुयू सबूत था कि एंशिएंट ह्यूमंस हमसे ज्यादा तैयार थे। अगर मैं कहूं एक पूरा शहर पत्थर के अंदर छुपा हुआ था और लोग उस सामने से गुजरते रहे लेकिन कभी देखा ही नहीं, क्या आप मानोगे? जॉर्डन के डेजर्ट में सदियों तक सिर्फ ट्रैवलर्स एक कहानी सुनाते रहे। पहाड़ों के बीच लाल पत्थर के अंदर एक शहर है। हिस्टोरियंस ने कहा यह बस डेजर्ट मिथ है। लेकिन फिर एक दिन एक पतली सी रॉक पैसेज के बीच से एक आदमी अंदर गया और सामने जो दिखा उसने दुनिया को चुप करा दिया। पूरे के पूरे महल, मंदिर, टूम्ब, सब कुछ सीधा पत्थर को काटकर बनाया गया था। ना सीमेंट, ना ब्रिक्स, सिर्फ इंसानी हाथ और इम्पॉसिबल प्रिसिजन। तब दुनिया ने माना ये शहर बनाया नहीं गया था, ये पहाड़ों से निकाला गया था। पेट्रा कहानी नहीं थी, पेट्रा एक याद थी जो पत्थर ने संभाल कर रखी। अगर मैं कहूं एक पूरा एम्पायर जंगल के नीचे दबा हुआ था और दुनिया को उसका अंदाजा तक नहीं था, क्या आप मानोगे? कंबोडिया के जंगलों के बीच एंकोर वॉट को सिर्फ एक अकेला मंदिर माना जाता था। लोग कहते थे बाकी सब जंगल निगल गया, लेकिन ये सच नहीं था। जब मॉडर्न सैटेलाइट मैपिंग और लाइडार टेक्नोलॉजी यूज हुई तो जंगल ने अपना राज छोड़ दिया। ट्रीज के नीचे सड़कें निकली, कैनाल्स मिले, पूरे शहर के निशान दिखे। सिर्फ एक सिटी नहीं, एक पूरा एम्पायर। एंकोर सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे बड़ी अर्बन प्लानिंग सिस्टम्स में से एक थी। तब हिस्टोरियंस ने माना जंगल ने शहर को नहीं खाया, जंगल ने उसे छुपा कर रखा। एंकोर वॉट सिर्फ मंदिर नहीं था, वो एक भूला हुआ राज्य था जो आसमान से देखने पर वापस जिंदा हो गया। अगर मैं कहूं एक जंग जिसे दुनिया ने कहानी समझा असल में खून से लिखी गई थी, क्या आप मानोगे? सदियों तक ट्रोजन वॉर को फिक्शन कहा गया, सिर्फ पोइट्स की इमेजिनेशन, सिर्फ होमर की कहानी। लोग कहते थे ऐसे वॉर कभी हुए ही नहीं। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्की के हिसलनिक रीजन में खुदाई शुरू की तो जमीन ने सच उगल दिया। जाली हुई दीवारें, टूटे हुए हथियार, ह्यूमन स्केलेटन्स, बैटल के निशान के साथ। सिर्फ एक शहर नहीं, मल्टीपल डिस्ट्रक्शन लेयर्स। हर लेयर बताता था यहाँ सिर्फ एक बार नहीं, बार बार जंग हुई थी। तब हिस्टोरियंस को मानना पड़ा ये कविता नहीं थी, ये एक बैटलफील्ड रिपोर्ट थी। ट्रोजन वॉर कहानी नहीं था, ट्रोजन वॉर एक ऐसी हकीकत थी जो लिखने से पहले लड़ी गई। अगर मैं कहूं कुछ जंगों में सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी तलवार लेकर उतरती थी, क्या आप मानोगे? ग्रीक स्टोरीज में अमेज़न विमेन वॉरियर्स का जिक्र मिलता है। लड़कियां जो घोड़े पर लड़ती थी, तीर चलाती थी और किसी से नहीं डरती थी। लेकिन हिस्टोरियंस ने कहा यह सिर्फ मिथ है, फैंटेसी है, वॉर सिर्फ मर्दों का काम था। फिर आर्कियोलॉजी ने हिस्ट्री को पलट दिया। रशिया और सेंट्रल एशिया के ग्रेव्स खोले गए और उनमें जो मिला उसने दुनिया को हिला दिया। फीमेल स्केलेटन्स, साथ में तलवार, तीर कमान और बैटल इंजरीज। डीएनए टेस्ट ने कंफर्म किया ये वॉरियर्स थी। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये वो औरतें थी जो जमीन और इज्जत के लिए मर्दों के साथ नहीं, मर्दों के खिलाफ भी लड़ी। अमेज़न वॉरियर्स मिथ नहीं थी, वो हिस्ट्री थी जो लिखी ही नहीं गई। अगर मैं कहूं 1000 साल पहले लोग बिना कॉम्पस के समुंदर पार करते थे, क्या आप मानोगे? वाइकिंग्स के बारे में कहा जाता था ये सिर्फ अंदाजे से सेल करते थे, लक पर चलते थे। पर सच ये था उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी
जिसका नाम दुनिया भूल चुकी थी। इसे कहते थे सनस्टोन, एक स्पेशल क्रिस्टल जो बादल होने पर भी सूरज की पोजीशन दिखा देता था। जब सनलाइट क्रिस्टल से गुजरती तो लाइट पैटर्न बता देता नॉर्थ किधर है। मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया ये काम करता है। इसीलिए वाइकिंग्स फॉग, स्टॉर्म और अंधेरे के बावजूद यूरोप से ग्रीनलैंड तक पहुंच गए। तब हिस्टोरियंस को समझ आया ये आंधी सेलिंग नहीं थी, ये साइंस थी। वाइकिंग्स वाइल्ड नहीं थे, वाइकिंग्स एडवांस्ड नेविगेटर्स थे जो समुंदर को पढ़ लेते थे।